नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश एस ने साइबर सेल के एक सिपाही को सस्पेंड कर दिया है। मोटी रकम की जांच के बाद संलिप्तता पाए जाने पर कार्रवाई की गई है। वहीं 2 अन्य ठगों को भी गिरफ्तार कर जेल पहुंचा दिया गया है। झांसी के कटेरा व पूंछ क्षेत्र में जावा ऐप के जरिए पिछले दिनों ठगी का मामला सामने आया था, जिसमें दोनों क्षेत्रों से रोशन व पुष्पेंद्र कुशवाहा पर करोड़ों रुपए की ठगी का आरोप लगा था। मामले के बाद पुलिस अफसरों द्वारा इसकी जांच के लिए टीम गठित कर दी गई थी। टीम ने साइबर सेल में तैनात सिपाही भानु प्रताप को भी रखा था। आरोप है कि भानु ने दोनों ठगों से बातचीत की, उनके बचाने की डील की और उनसे बड़ी रकम वसूल ली। यही नहीं, मध्य प्रदेश में एक स्थान पर मुलाकात भी की गई थी। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो मामला पुलिस अफसरों तक पहुंचा। एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्रवाई की गई। उत्तरी गिरी रेंज बेलारिया दुधवा नेशनल पार्क के बफर जोन की बीट लोटाह में 2 बाघों की आपसी लड़ाई में एक मेल बाघ की जान चली गई। बाघ के शव पड़े होने की सूचना पाकर खीरी डीएफओ वन विभाग की टीम ने मृत बाघ के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। बुंदेलखंड के महोबा में शादी समारोह से लौटने के बाद पति पत्नी के बीच हुए विवाद में बड़ी वारदात सामने आई। पति ने अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से काटकर नृशंस हत्या कर दी और वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार भी हो गया। वहीं मृतका के मायके पक्ष ने दहेज की मांग को लेकर हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए शिकायत दे दी है। दरअसल रिश्तों के कत्ल की यह वारदात जनपद के श्रीनगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ज्योरैया गांव की है, जहां कमलेश कुशवाहा अपनी पत्नी अनीता के साथ रहता है। बताया जा रहा है कि बीती रात पति पत्नी एक विवाह समारोह में से वापस लौटे थे, तभी दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और ये कहासुनी देखते देखते मारपीट में तब्दील हो गई। जैसे जैसे मामला शांत हुआ और पत्नी अनीता अपने दोनों जुड़वा बच्चों को लेकर छत पर सोने चली गई, लेकिन उसने नहीं पता था कि उसके पति पर हैवानियत सवार हो गई। उन्होंने सोते समय कुल्हाड़ी से प्रहार कर उसकी निर्मम हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही एसएसपी सत्यम सीओ सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। रात में जो चाचा का लड़का है वही अपनी पत्नी को मार के फरार हो गए। जानकारी नहीं भाई रात में कभी कोई विवाद हुआ था? अब भाई दोनों लोगों का होगा विवाद, जैसे जानकारी ज्यादा तो नहीं है। आप लोगों को कैसे पता चला कि वो खत्म हुआ? सुबह जब उनकी मम्मी ने बताई चाचा हमको, तब चाचा ने हम लोगों को बताया। ये ग्राम जौरैया थाना श्रीनगर में पड़ेगा, जनपद महोबा में। इसमें रात में की घटना बताई जा रही है कि इसमें उसके अनीता कुशवाहा है, उसके पति ने उसको दहेज की मांग को लेकर के उसको कुल्हाड़ी से जो है मार दिया और मृतका का पंचायतनामा भरवा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। तहरीर प्राप्त हो गई है और मुकदमा लिख करके कार्रवाई की जाए। हाँ भाई साहब, हम बिल्कुल अभी वहीं पहुंच गए हैं। अब खबर कानपुर देहात से है, जहां थाना अकबरपुर क्षेत्र से कस्बा अकबरपुर के अबरपुर माती मार्ग पर लुटेरों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए 1 लाख की लूट की घटना को दिन दहाड़े अंजाम दिया और आसानी से फरार भी हो गए। बताया जा रहा है कि नरिहा गांव के रहने वाले सरन सिंह ने अपने बेटे गौरव के साथ पीएनबी से 1 लाख रुपए निकाले थे। वो बैंक से कुछ ही दूरी पर पहुंचे और कुछ खाने के लिए रुके, तभी बाइक सवार 2 लुटेरे उनके पास आए और उनका पैसों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई इस लूट की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस आलाधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जांच के साथ
लुटेरों की तलाश शुरू कर दी गई है। साथ ही पुलिस आलाधिकारी घटना के जल्द अनावरण का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दिन दहाड़े हुई इस घटना ने पुलिस गश्ती की भी पोल खोल कर रख दी है। अकबरपुर के माती रोड में पीएनबी बैंक से नरिया गांव के निवासी गौरव और उनके पिता करण सिंह जी 1 लाख रुपए अपने मकान निर्माण के लिए निकाल करके जा रहे थे। बैंक से लगभग 100 मीटर दूरी पर वो पानी के बताशे खाने लगे। उसी समय नीले अपाचे पे 2 सवार, जिनमें अगले व्यक्ति के ने हेलमेट और पीछे ने मुंह ढक रखा था, पीछे से छीन करके उनके वो पैसे 1 लाख रुपए छीन लिए। सर बैंक से चोरी हुई, बैंक से पैसे लेके निकले हैं और रास्ते में चोरी। क्या 1 लाख रुपए थे हमारे पास, पापा लिए थे, बाइक सवार 2 लोग आए, छीन के बाद। बासमती देवी हत्याकांड बस्ती पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आरोपी ने कहा कि शराब पीने के लिए पैसा नहीं था, इसलिए चोरी करने वो गया हुआ था। साथ ही आपको बता दें कि चोरी करते समय बासमती ने देखा तो उसकी हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेज दिया। इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है कि गला दबाकर और सर पर वार कर बासमती देवी की हत्या की गई है। एक महिला बासमती जो मूल रूप से ग्राम रामपुर थाना करवाली क्षेत्र की रहने वाली थी, उनकी हत्या की गई थी। 27 तारीख की शाम को इस बात की सूचना स्थानीय थाना करवाली को प्राप्त हुई। इस सूचना पर थानाध्यक्ष, क्षेत्राधिकारी करवाली और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। साथ साथ डॉग स्क्वाड फॉरेंसिक टीम के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। ये केस बिल्कुल बैंक था और किसी प्रकार का कोई क्लू नहीं था और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धारा 302 IPC तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें क्राइम नंबर 136/23 दर्ज हुआ था। आगे बढ़ते हैं और अब बड़ी खबर आपको जालौन से बता दें, जहां महिला प्रधान को गोली मारी गई है। मकान के विवाद में ये गोली मारी गई है। गोली के छर्रे लगने से महिला प्रधान घायल। महिला प्रधान को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। रेंजर थाना क्षेत्र के ग्राम नावली की यह घटना बताई जा रही है। तो महिला प्रधान को गोली मारने का यह मामला है और गोली लगने से महिला प्रधान गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ये बड़ी खबर आपको जालौन से बता रहे हैं, जहां महिला प्रधान को गोली मारी गई है। गोली लगने से महिला प्रधान गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है कि मकान विवाद को लेकर ये हमला जो है वो किया गया है। जालौन से एक खबर, जहां महिला प्रधान को गोली लगी है और गोली लगने से प्रधान गंभीर रूप से घायल है, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। 11 बजे घटना हुआ। अच्छा। तो हमारे जेठ को लड़का है तो वह को मकान पर टकराई, तो हमें बुलाओ ना आओ। बोलो प्रधान जी चलो, तो हमने बने मने करो कि जो का दूसरे को घर पर टकराए, तो भी डील पथरा देने लगे। सब लोग आ गए, 4 जने आते, फिर डील पथरा था, गाली बोला देता। हम जनी मोहन से कौन लोग थे वो? आते, कड़ोरे आते, सेवाम आते, राजू आते, काजू आते। लखनऊ में फाइबर सेल ग्रिड तकनीक से सड़कें बनाने की प्रयोगात्मक शुरुआत लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने की है। फाइबर सेल ग्रिड तकनीक से बन रही इस सड़क की लंबाई 250 मीटर है, जिसकी लागत लगभग 7,50,000 रुपए आएगी। वहीं सड़क के प्रयोगात्मक कार्य का शुभारंभ करने पहुंचे लोक निर्माण मंत्री ने बताया कि फाइबर सेल ग्रिड की तकनीक से बनी सड़कें अब जल्द बारिश के दौरान खस्ताहाल नहीं होंगी और लोगों को लंबे समय तक इन सड़कों का लाभ मिल पाएगा।
माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा अनुरूप कि नए टेक्नोलॉजी का सड़कों में निर्माण में इस्तेमाल किया जाए और जिससे सड़कें भी गुणवत्तापूर्ण बने और धन भी कम खर्च हो और जो देखने को मिलता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आज यहाँ लोक निर्माण विभाग द्वारा ये सेल्फ फिल टेक्नोलॉजी रोड जो बन रही है सीसी रोड, इसका प्रयोग किया जा रहा है। श्रावस्ती में पीएम स्वनिधि योजना का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर जिले में पीएम स्वनिधि महोत्सव का भव्य आयोजन भी किया गया। इस मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी ने कहा कि देश और प्रदेश सरकार गरीबों असहायों के उत्थान के लिए समर्पित है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत लाभार्थियों को लाभ पहुंचाकर पात्रता के आधार पर लाभान्वित किया जा रहा है। जिला प्रशासन की तरफ से कड़ी मेहनत कर उसे धरातल पर उतारकर अमली जामा पहनाने का काम किया। आज जनपद श्रावस्ती के कलेक्ट्रेट कंपाउंड में तथागत सभागार में पीएम स्वनिधि महोत्सव का आयोजन किया गया है। पीएम स्वनिधि योजना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 जून 2020 को शुरुआत इसका किया था और आज इस स्कीम को 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व में हमारे जनपद में इस योजना के अंतर्गत बहुत अच्छा काम हुआ है और बहुत सारे रेहड़ी पटरी वाले हमारे भाई बहन इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। आज हमने यहाँ अपने रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार जो हैं उनको QR कोड का भी वितरण किया। और अब बड़ी खबर बहराइच से तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी ने 2 बाइक सवारों को रौंदा। बाइक पर सवार 2 युवकों की हुई मौत, 2 अन्य घायल। दुर्घटनाग्रस्त होते ही स्कॉर्पियो में भीषण आग भी लगी है। कैबिनेट मंत्री और डीएम मोनिका रानी ने उन्हें अस्पताल भेजा। नानापारा थाना क्षेत्र के हाड़ा बसेहरी ब्रिज की ये घटना है। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी ने 2 बाइक सवारों को रौंदा है। बाइक सवार 2 युवकों की मौत हुई है और 2 लोग अन्य घायल बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद गाड़ी में अचानक से आग भी लग गई और पूरी गाड़ी जलकर राख हो गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। दुर्घटना के बाद गाड़ी में आग लग गई और पूरी गाड़ी जलकर राख हो गई। 2 बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हुई है और 2 अन्य घायल बताए जा रहे हैं जिनका इलाज जारी है। तो ये बहराइच से तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी, जिसमें 2 बाइक सवारों की मौके पर मौत हो गई। 2 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि इस घटना के बाद गाड़ी में भी अचानक से भीषण आग लग गई। इसके बाद जो पूरी गाड़ी है वो जलकर राख हो गई है। जिस तस्वीरें आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, 2 बाइक सवार की इस हादसे में मौत हुई है और 2 लोग अन्य घायल बताए जा रहे हैं जिनका इलाज जारी है। तो ये तस्वीरें आपके सामने बहराइच की हैं जहां एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार कार ने 2 बाइक सवारों को रौंद दिया जिससे उनकी मौत हो गई। नोएडा पुलिस ने एक ऐसे गैंग का खुलासा किया है जो फर्जी कंपनियां बनाकर सरकार को करीब 14,000 करोड़ से ज्यादा का चूना लगा चुके हैं। इनके पास से पुलिस ने करीब 13,000 रुपए कैश, मोबाइल फोन, लैपटॉप, सिम कार्ड और अन्य काफी कीमती सामान बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपियों ने देश के विभिन्न जिलों और राज्यों में फर्जी कंपनियां खोलकर जीएसटी क्लेम करके सरकार को अरबों का चूना लगा दिया है। ये लोग इंटरनेट के माध्यम से देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का डाटा सर्च करते हैं। इन्होंने करीब 10 लाख लोगों का डाटा अपने लैपटॉप में सुरक्षित रखा है। उनमें से ये लोग कॉमन नाम सर्च करते हैं, उसके बाद उस नाम का एक व्यक्ति जो कि गरीब होता है उसको ढूंढते हैं। जो कम पढ़ा लिखा हो
उक्त व्यक्ति के पैन कार्ड का फोन नंबर बदलवाकर उसमें अपना फोन नंबर डलवा देते हैं ताकि फॉर्म रजिस्ट्रेशन के समय जब ओटीपी आए तो इनके मोबाइल फोन पर ओटीपी आ जाए। ये लोग विद्युत विभाग के साइट से जाकर बिजली का बिल अपलोड करके उस व्यक्ति के नाम से फर्जी दस्तावेज तैयार करते हैं। नोएडा की सेक्टर 20 पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि सरकार के राजस्व को चूना लगाने वाले गैंग का खुलासा क्या है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह मौजूद है, इनसे जानते हैं। मैम, ये गैंग कैसे काम करता था? देखिए, हमारे पास सेक्टर 20 में मई के महीने में एक आइडेंटिटी फ्रॉड इस्टेब्लिश हुआ था, एफआईआर रजिस्टर हुई थी। गहराई से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमने ये पाया कि ये गैंग सक्रिय था जो लोगों की आइडेंटिटी फ्रॉड करके फर्जी तरीके से कंपनियों का रजिस्ट्रेशन करवाता था। 2260 कंपनियों का रजिस्ट्रेशन पाया गया है। फिर ये इसमें ओरिजिनल जीएसटी पिन जनरेट करवाते थे, जीएसटी क्रेडिट को फिर इन कंपनियों के माध्यम से मोनेटाइज करवाते थे। मैम, इसमें कितने लोग अब तक गिरफ्तार किए हैं? 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, 7 अन्य वांछितों की तलाश अभी जारी है। मैम, इसमें ईडी को भी ज्वाइन किया जाएगा? देखिए, इसमें हमने सेंट्रल और स्टेट जीएसटी काउंसिल को भी लिखा है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी लिखा है फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और अन्य सेंट्रल एजेंसीज को भी जरूरत के आधार पर हम संपर्क करेंगे। तो ये थी मेरे साथ नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो लोग ये थे, जो गिरफ्तार किया गया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नोएडा से RNTV के लिए कंचन कुमार। नोएडा में 8 दिन पहले सेक्टर 24 ESI हॉस्पिटल से चोरी हुआ नवजात बच्चे को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। आरोपी महिला को 300 सीसीटीवी कैमरे चेक कर पकड़ा गया है। बता दें कि ESI हॉस्पिटल के सभी सीसीटीवी कैमरे बंद थे। वहीं नोएडा पुलिस ने डीएम को चिट्ठी लिखी है। बच्चा मिलने पर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी ने परिवार का हाल जाना। परिवार वालों ने पुलिस कमिश्नर को धन्यवाद दिया। से एक बच्चा जो उसी दिन पैदा हुआ था, गायब हो गया था, इसकी सूचना सेक्टर 24 को मिली थी। इसमें हम लोगों ने एफआईआर करके टीमों का गठन किया था। चूँकि बच्चा बहुत छोटा था और उसको ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल था। हॉस्पिटल्स के जो कैमरेज थे वो भी बहुत अच्छे काम नहीं कर रहे थे, परंतु टीम ने जो है वो मैनुअल इनपुट और रूट के सीसीटीवीज़ के थ्रू जो है उस बच्चे को बरामद किया है, और जो इसमें महिला उस बच्चे को लेकर के गई थी उसको भी पुलिस ने अरेस्ट किया है। हम लोग थाने का शुक्रगुजार करने के लिए यहाँ आए हैं कि हमारे नाती जो गुम हो गए थे, इन लोगों की मेहनत मशक्कत की बिना पर वह बरामद हो गया। आप खुश साहब? पैरामेडिकल कोर्स के नाम पर करोड़ों की ठगी मामले में छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। प्रशासन से छात्र छात्राओं ने शिकायत की है और कार्रवाई न होने पर नाराज छात्र छात्राओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर वो धरने पर बैठ गए। जिला अधिकारी बस्ती प्रियंका निरंजन ने 3 सदस्यीय टीम गठित कर जांच के आदेश दे दिए हैं और कहा कि तत्काल कॉलेज पर जाकर बच्चों का बयान लें और कार्रवाई करें। वहीं जिलाधिकारी ने इस मामले पर मीडिया के कैमरे पर बयान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैंने जांच टीम भेजी है, जांच रिपोर्ट आ जाए उसके बाद क्या कार्रवाई होनी है उस पर बयान दे दिया जाएगा, और जांच भी करने की बात जिलाधिकारी की तरफ से की गई। क्यों नहीं हो रही है? क्या कोतवाल के दबाव में है? तो तुम लोग खुद आग में पैर डाली हो तो पहले नहीं सोचना चाहिए था। अभी तक FIR नहीं दर्ज, कुछ नहीं हुआ। मकान मालिक हम लोग यहाँ सरदार पटेल पैरामेडिकल कॉलेज हटिया चौराहा वाल्टरगंज रोड बस्ती, यहाँ से हम लोग एनएम का कोर्स करके सन 2020 में हम लोग एडमिशन लिया। वहाँ पे हम लोगों को ये कह के बहलाया जा रहा था कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, ऐसे ऐसे करते हुए ये लोग हम लोगों का वहाँ पे ग्लोबल यूनिवर्सिटी ईटानगर में अरुणाचल यहाँ पे ये लोग रजिस्ट्रेशन करवाए। रजिस्ट्रेशन के बाद हम लोगों को पता चला ये कॉलेज फर्जी है। उसके बाद जब हम लोगों ने बोला कि
हम लोगों को रिजल्ट दीजिए। ये लोग फर्जी रिजल्ट बना के यहाँ पे कॉलेज पे फर्जी मुहर रखे थे ग्लोबल यूनिवर्सिटी का, उसके बाद ये लोगों ने बना के दिया, प्रमोटेड का रिजल्ट बना दिया। हम लोग को एडमिशन लिए थे, वो सरदार पटेल पैरामेडिकल पतंजलि में हम लोग एडमिशन लिए थे। जीएनएम, एनएम, एमएलटी, बी फार्मा, डी फार्मा सब कोर्स होता है वहाँ पे। हम लोग वहाँ पे जीएनएम में एडमिशन लिया था और एडमिशन के बाद में ये कहा गया कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर 1 महीने में आ जाएगा। 1 महीना का 1 साल बीत गया, नहीं आया। जब हम लोगों ने दबाव बनाया कि हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया, दीजिए, तो पहले तो हम लोग से कहा गया कि नहीं आया, फिर तुरंत 1 घंटे के बाद में हमको कह रहे हैं कि नहीं आ गया है। पिछले 2 दिनों से यह प्रकरण बहुत तेजी से आ रहा है कि जिसमें स्वामी विवेकानंद नाम के हरदिया चौराहे के पास में सरदार पटेल नाम के कॉलेज में हरजी कॉलेज जो है बनाकर और 600 से अधिक बच्चों को 5 साल से फीस लिया जा रहा, धन उगाही करी जा रही है। और जब बच्चे कहते हमारा पेपर करा दो तो पेपर नहीं कराया जा रहा। अब खबर देवरिया से है, जहां रुद्रपुर कोतवाली में एक महिला ने रुद्रपुर के तहसीलदार अभयराज पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि तहसीलदार अभयराज अपने आवास पर बुलाकर गलत काम करते थे। जब मैंने शादी करने की बात की तो बोला कि ये 2 कौड़े की मेरी नौकरानी बनने की लायक नहीं हो। वहीं पीड़िता महिला अपने को भाजपा नेत्री बता रही है। पीड़िता महिला ने पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी को शिकायती पत्र भेजा है। इस पर आरोपी तहसीलदार अभयराज पर रुद्रपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हो गया है। ये जनपद देवरिया में रुद्रपुर थाना क्षेत्र का प्रकरण है, जिसमें एक महिला ने रुद्रपुर तहसील में कार्यरत एक अधिकारी के खिलाफ शादी का वादा करके यौन शोषण करने, मानसिक उत्पीड़न करने और इस तरह के कतिपय आरोप लगाए हैं, जिनके संदर्भ में जो तहरीर प्राप्त हुई है उसके आधार पर रुद्रपुर थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। मैं जब अभयराज से शादी करने के लिए मुझसे वो शारीरिक संबंध किया, मुझ सब कुछ बात बोले, उसके बाद से मैं बोले अभयराज से कि आप शादी कर लीजिए मुझसे, मेरी जिंदगी आप नरक कर चुके हैं। वो कहे कि मैं शादी करने के लिए 2 तुम शादी करने के लायक नहीं, मेरी नौकरानी के लायक नहीं, शादी करने की तो बहुत ही। अभयराज ने कहा। राज कौन है? रुद्रपुर का तहसीलदार है। हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के बिदोखर गांव में 4 भाइयों के आपसी बंटवारे से असंतुष्ट एक भाई की पत्नी ने अपने मायके पक्ष के लोगों को बुलाकर चारों भाइयों की जमकर पिटाई कराई। आरोपियों ने ईंट, पत्थर और डंडों से चारों भाइयों पर ताबड़तोड़ हमला किया। बताया जा रहा है कि महिला का पिता पूर्व प्रधान है, जिसने अपने दोनों बेटों के साथ मिलकर मारपीट की। हमले में 3 भाई और मां को गंभीर चोटें आई हैं। मां की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर 9 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के नाम कार्यक्रम के तहत झांसी में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें कैबिनेट मंत्री भानु प्रताप वर्मा और केंद्रीय मंत्री बेबी राय मौर्य झांसी दौरे के दौरान पहुंची। उन्होंने सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को गिनाते हुए सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। आपको बता दें कि आज झांसी दौरे पर 2 मंत्री रहे, जिनमें भानु प्रताप वर्मा और बेबी रानी मौर्य ने झांसी में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। इसके साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने मुलाकात की। तो इसके बाद 2 मंत्री और 2 सांसदों के साथ पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। बन गई थी अपने वहाँ, इतने साल लगा दिए थे सापा की सरकार ने उसको करते करते, वो कंप्लीट है और उस पर आप लोग अक्सर जाते। ऐसे ही मेरा मोरानीपुर का रह गया था, वो भी चालू है, मोरानीपुर वासियों को उसका भी बेनिफिट। ऐसे ही एक देवगढ़ में अटक गया था जो ललितपुर
और जैन समाज के लोगों के लिए भी डिफेंस कॉरिडोर का कार्य गवर्नमेंट की ओर से जो कार्य था वो पूरा हो चुका है। गवर्नमेंट ने वो जमीन पंजीकृत कर भी दी है और डिफेंस कॉरिडोर में कुछ कंपनियों को जमीन आवंटन हो चुकी है। भाइयों बहनों और मित्रों, सबसे पहले मोदी ने भेजा है तो केंद्रीय मंत्री श्री सन्मान रांची से खबर आप देख रहे हैं, जहां बीजेपी के 9 साल पूरे होने पर, माफ कीजिए, बीजेपी के केंद्र में 9 साल पूरे होने पर ये कार्यक्रम यहां किया गया और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक दोनों ही मंत्रियों ने की। लखनऊ में सांसद मनोज तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें एमएलसी मोहसिन रजा भी मौजूद रहे। मनोज तिवारी ने केंद्र की सरकार के 9 साल पूरा होने पर उपलब्धियां गिनाई और कहा कि वे मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र के प्रवास पर आए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर सभी सांसद भ्रमण कर रहे हैं। आगे कहा, पीएम नरेंद्र मोदी प्रधान सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। आप 60 साल देखें और उधर 9 साल देखें तो 9 साल में जो कार्य आदरणीय मोदी जी ने किए हैं गरीब कल्याण के लिए, शायद ये ऐतिहासिक हैं, सुनहरे शब्दों में लिखे जाएंगे और आगे ये यात्रा जारी है। क्योंकि जो 9 वर्षों में आदरणीय मोदी जी ने करके दिया है, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने करके डबल इंजन की सरकार ने दिया है, मुझे लगता है अभी निर्णय का समय आया है। अब जनता इस पर निर्णय करेगी और हमें पूर्ण विश्वास है कि तीसरी बार आदरणीय मोदी जी को 400 सीटों से पुनः हम बनाने जा रहे हैं। देश की जनता का विश्वास है, उनका प्रयास भी है, क्योंकि मोदी जी ने जो काम करके दिए हैं वो अपने आप में ये बता रहे हैं साफ तौर पर कि अगर कोई विकास कार्य कर सकता है, गरीब कल्याण का कोई कार्य कर सकता है, वो आदरणीय मोदी जी। राहुल गांधी अमेरिका में जाकर के टिप्पणी कर रहे हैं लोकतंत्र के बारे में, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है। अब ये एक कहावत है, बड़ी भोड़ी सी कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है। तो वो विदेश में जाकर देश की जो अच्छी बातें हैं जो 9 वर्षों में हुई हैं वो नहीं बताते हैं, बल्कि देश का अपमान करने के लिए जाते हैं। जो पहले यहाँ पर उन्होंने किसी का सम्मान नहीं किया जब सत्ता में थे, अब देश का अपमान और मोदी जी के खिलाफ बोलने जाते हैं। तो देश देख रहा है, दुनिया भी देख रही, पूरे दुनिया के 11 मुल्क हैं, उनको सर्वोच्च पुरस्कार दे रहे हैं प्रधानमंत्री को। ये हमारे लिए गर्व की बात है और इनके लिए शर्म की बात। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मोहसिन रजा जी। देखिए, राइट टू फूड पूरा किसने किया? नरेंद्र मोदी जी। राइट टू इंफॉर्मेशन पूरा किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। राइट टू जस्टिस भी आज अगर लोगों को मिल रहा है तो नरेंद्र मोदी जी के सरकार में मिल रहा है। आप सोचिए, भारत में लोकतंत्र खतरे में है। अमेरिका में जाकर के एक राहुल गांधी जी बोलते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में, और कर्नाटक में आप जीत रहे हैं, राजस्थान में आपकी सरकार है, हिमाचल में आप जीत रहे हैं। ये कौन से लोकतंत्र? आप नरेंद्र मोदी जी को जितना कोसना हो कोस लीजिए, विपक्ष के लोगों, लेकिन कम से कम अपने देश को तो मत कोसो, देश के मान को तो मत घटाओ। मोदी जी जाते हैं, भारत का मान बढ़ा के आते हैं, पीछे पीछे पहुंच के सारा गुड़ गोबर करने लगते हैं। तो देश देख रहा है, एक दिन जवाब। आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, आप खेलो इंडिया की बात करते हैं, और जो दिल्ली में पहलवानों के साथ हो रहा था, जो धरना दे रहे थे, उससे आपको क्या कहना है? आप खेल को बढ़ावा भी दे रहे हैं आपकी सरकार, लेकिन बीजेपी के लिए जो पहलवान धरना दे रहे थे उनके लिए आपने कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ भी उनके सपोर्ट में नहीं कहा आपकी पार्टी? उन्होंने जो बात उठा। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।